ईरान जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का ईरान को पैगाम। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अब वो खतरा नहीं रहा जो माजी में था। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप चीन से निकलते ही भड़की मारने लगे। बोले, ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंगबंदी का फैसला दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर किया। जंग और सिफारती हल दोनों के लिए तैयार हैं। अमेरिका पर कोई भरोसा, कोई एतमाद नहीं। आबना हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। अमेरिका जारहियत खत्म कर दे तो हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ साफ कह दिया। कहा कि पाकिस्तान का सालसी अमल नाकाम नहीं हुआ। सालिसी का अमल मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। इसका जिम्मेदार अमेरिका है। जंग का आगाज नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा किया। ईरान किसी भी दबाव या कार्रवाई की सूरत में मुज़ाहमत करेगा। अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली पर गौर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात में अफजोदगी से मुतालिक डेडलॉक है। जंग में मुलविस ममालिक के लिए आबना हुर्मुज़ बंद है। किसी भी डील से पहले तमाम चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। जंग का खात्मा बातचीत से ही मुमकिन है। ईरान की दलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मजीद मजबूत कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारहियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। ईरानी कौम ने साबित कर दिया कि फरदूसी की शाहनामा में बयान करदा दास्तान महज अफसाना नहीं, ये दास्तान अहले कलम, फनकारों और सकाफती शख्सियात पर बड़ी जिम्मेदारी आयद करती है कि वो इस कौमी जद्दोजहद को तारीख में हमेशा के लिए महफूज बनाएं। ईरान से मुतालिक तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने की कोई वजह नहीं। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि तनाज़े का जल्द अज जल्द हल तलाश करना न सिर्फ अमरीका, ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकलना चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। ट्रंप की चीनी सदर के साथ बैठक। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इत्तेफाक किया कि आबना हुर्मुज़ समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। चीन और अमरीका के दरमियान राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने अपने दौरे चीन को कामयाब और फायदेमंद करार दिया। जोंगनानहाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की। ट्रंप की बागात में मौजूद गुलाब की खूबसूरती की तारीफ। चीनी सदर ने मेहमान सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा किया। मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ ईरान की सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। मिशन को तमाम तर तवन्नाई और वसाइल के साथ खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को अमरीकी अफवाज के कोयत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचा सकती है, बावजूद इसके कि उनके पास जदीद ज़मीनी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। सऊदी अरब खित्ते में पायदार अमन के लिए मुतहरिक। सऊदी क़यादत खित्ते को जंग से निकालने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने लगी। खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत मुआहदे की तजवीज़ पेश कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब ने नया सिफारती फ्रेमवर्क तजवीज़ किया। खलीजी रियासत ईरान अमरीका कशीदगी के मुमकिन खतरनाक नताइज पर तशवीश में मुब्तला। अरब ममालिक का अमरीकी फौजी मौजूदगी में मुमकिन कमी के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। यूरोपीय ममालिक की सऊदी अमन तजवीज़ का खैर मकदम, हिमायत की अपील कर दी। तेहरान मामले पर खलीजी इत्तेहाद में दरारें। अबू ज़हबी, रियाज और दोहा में इख्तिलाफात बेनकाब। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के सामने मुत्तहदा अरब अमारात ने एक खलीजी लश्कर बनाने की तगदो की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सिफारती नाकामी का कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती सदर ने सऊदी वली अहद और खलीजी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। जंग में शमूलियत पर जोर दिया। मुश्तरका दिफा का वास्ता दिया। 1981 की GCC बुनियादों की याद दिलाई। खलीजी ममालिक ने जवाब दिया, ये हमारी जंग नहीं। मामले ने पहले से कशीदा UAE और सऊदी ताल्लुकात को मजीद मुतासिर किया। खलीजी ममालिक के इनकार के बावजूद अमारात ने अकेले ही मैदान मारने की कोशिश की, जिसका खुमियाजा इसे भुगतना पड़ा।
पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फद्दा बनेगा। मुलजिमा के मोबाइल से 869 नंबर मिले, जिनमें 132 कराची के नंबर्स भी हैं। पिंकी के नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का तहलका खेज इंकशाफ, कहा मुनशियात बाहर से आती थी, मुलजिमा पंजाब में थी। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। केस सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको भी पकड़ा है। मुलजिमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। केस से मुतालिक FIA और साइबर क्राइम के साथ राबता कर लिया गया है। केस की बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जा रही है। मनशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं पूरी दुनिया का है। मनशियात के खिलाफ मुहिम में काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए। मनशियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार किया। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। नई नस्ल तबाह बर्बाद हो गई है। इस केस को रोल मॉडल बना देंगे। पिंकी केस को संजीदा लेने की जरूरत है। ये मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो सिंध हुकूमत से बाला है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि इलाके में मुनशियात बिक रही है तो SHO लाइल्म नहीं हो सकता। मुनशियात नेटवर्क के पीछे नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। पिंकी केस में बड़ा रैकेट है, बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं। मुनशियात की वजह से खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। पिंकी ने राज फाश कर दिए। फ्लैट में छुपाई गई मनशियात का भी पता बता दिया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मनशियात और केमिकल बरामद कर लिया। फ्लैट के बाथरूम में मुख्तलिफ थैलों में 228 ग्राम कोकेन छुपा रखी थी। मनशियात के साथ खाली डबिया भी बरामद। कोकेन की मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। मुलजिमा के वकील की जानिब से वकालतनामा जमा करवा दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा की तबीयत नासाज है। मौक्किला को जेल भेजने की इस्तदा। DIG साउथ ने मुलजिमा के खिलाफ गिरफ्तारी डालने के लिए IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत लिख दिया। पंजाब पुलिस से मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त। पंजाब पुलिस मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी डाले। खत का मतन। पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन। बलूचिस्तान ही नहीं पूरे खिते में मुश्किलात हैं। हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है कि अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब बिलावल भुट्टो ने कोयटा में 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि 2 साल में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मनसूबे मुकम्मल किए हैं। पीपल्स एयर एम्बुलेंस से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। पीपल्स एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा सकेगी। मुतवस्सित और निचले तबके को सेहत सहूलियात उनके घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात मिलेंगी। सेहत के शोबे में अवाम को सहूलियात देना तरजीह है। अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट और 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, बानी PTI से कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी से मुलाकात ऐसा सियासी मसला नहीं है कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलतें मैसर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के आला सतह के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा कि रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। अवाम हो जाएं तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 3 से 5 रुपये इजाफे का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपये तक इजाफा मुतवक्के है। IMF का हुक्म, अवाम को नया महंगाई का पैकेज देने की तैयारी। IMF को बिजली और गैस निर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। आलमी मार्केट में तवानाई की कीमतों का सारा बोझ बराह रास्त सार्फिन की जेब पर पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन पर निर्खों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की सहमाही और माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट बर वक्त नाफिज रखने का फैसला। आलमी तवानाई कीमतों का मुकम्मल बोझ सार्फिन को मुंतकिल करने की पॉलिसी बरकरार। कम आमदन तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी जारी रखने की यकीन दहानी।
लाहौर की मार्केटों के औकात कार में नरमी। पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक अब शहर के तिजारती इलाकों में दुकानें और मार्केट्स मामूल से ज़्यादा वक्त तक खुली रह सकेंगी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गर्मी के मौसम, बढ़ती हुई खरीदारी की ज़रूरियात और शहरी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि मशरक़ वस्ती के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे साद ईदी गजा के लिए इमदादी मिशन में शामिल। तुर्किया से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गजा रवाना हो गए। साद ईदी का कहना था कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुन शरीक हैं। मिशन 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। 11 पाकिस्तानियों को सोमालियन बहरी कज़ाकों की कैद से रिहाई ना मिल सकी। यरगमालियों की खुसूसी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुग़वियों के अहल खाना ने एक बार फिर हुकूमत से अपने प्यारों की बाजियाबी की अपील कर दी। हाथ मिले मगर एतमाद ना बन सका। अमरीकी वफ़द ने चीनी हुकाम से मिली तमाम अशिया वहीं फेंक दी। ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाले अमरीकी वफ़द ने रवानगी से कबल चीनी हुकाम की दी गई तमाम चीज़ें फेंक दी। सहाफ़ी एमिली गुडान ने रवानगी के वक्त अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी वफ़द ने चीनी हुकाम को दी हुई हर चीज़ एक डिब्बे में फेंक दी। कंदकोट में तंगवानी नहर के करीब खुदाई के दौरान पुल मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 4 मजदूर जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 2 मजदूरों की लाशें निकाली। मुकामी अफराद के मुताबिक नए पुल की तामीर के लिए पुराने पुल का मलबा हटाने का काम जारी था कि अचानक पुल का हिस्सा मजदूरों पर आ गिरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बांग्लादेश में शॉपिंग। खिलाड़ियों ने घर वालों के लिए तोहफे खरीदे। मद्दाहों ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनाई। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल सिलहट में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट कल सिलहट में शुरू होने जा रहा है। टीम मैनेजमेंट का मैच के लिए नई हिकमत अमली पर भी गौर। टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। शाहीन शाह अफरीदी और इमामुल हक को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश को बड़ा धचका लग गया। ओपनर शादमान इस्लाम अनफिट हो गए। दूसरे टेस्ट से बाहर। जाकिर हसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना डाई डाई रिलीज। मारूफ आलमी गुलकारा शकीरा और नाइजीरियन स्टार बर्ना बॉय ने अपनी आवाज का जादू जगाया। फीफा के मुताबिक इस गाने से हासिल होने वाली तमाम आमदनी दुनिया भर के बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी।